सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो मैं हूं साहिब हसन ऑफ समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि गाइडलाइन जो एनएमसी का आया है फिलहाल में वो क्या था। तो पहले देखो, जो एनएमसी का गाइडलाइन जो तुम्हारा 18 नवंबर 2021 को जो आया था, वही गाइडलाइन को यहाँ से विजिट किया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि आपको फिर से उस गाइडलाइन को फॉलो करना है। तो गाइडलाइन फॉलो करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट जो एमबीबीएस अब्रॉड कर रहा है इज द नॉट सेफेस्ट ऑप्शन। अगर आप देख रहे हो एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, तो ये सेफ ऑप्शन नहीं है आपके लिए। आपके लिए सबसे अच्छा सेफ ऑप्शन ये होगा कि आप एमबीबीएस इंडिया से करो। और अगर इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा भूत सवार आपके सर पे कि हमको एमबीबीएस ही करना है, तो उसके अलावा आप एमबीबीएस अब्रॉड करने सोच सकते हो। और पहली चीज़, एमबीबीएस अब्रॉड में काफ़ी सारे ऐसे फ्रॉड चीज़ें होती है। इवन जो कंसल्टेंट होता है, इवन जो यूनिवर्सिटी होता है, और इवन जो देश होता है वो भी। तो उस चीज़ों को आपको मद्देनजर देखते हुए आपको एडमिशन लेना चाहिए। और एक चीज़ और कि आप कौन सा देश जा रहे हैं वो भी इम्पैक्ट करता है। अगर देखो, आप काफ़ी सारे ऐसे देश है जो अभी वार की सिचुएशन में घिरे हुए हैं, और वार की सिचुएशन में काफ़ी गंदा ऐसा सिचुएशन होता है कि आप फिलहाल आप यूक्रेन वाला देख सकते हो कि यूक्रेन में कैसे कैसे सीन हुआ था। उसी को देखते हुए ही हम लोग को जो गवर्नमेंट है वो ऐसे रूल्स लाए और रेगुलेशन लाए जिससे आप एमबीबीएस अब्रॉड कर सको। और दूसरी चीज़ ये है कि जितने भी स्टूडेंट जो एमबीबीएस इंडिया से कर रहे हैं, इवन आप नीट में आपको पता होगा कि इस साल 27 से 28 लाख स्टूडेंट अराउंड दिए थे, जिनमें से कुछ ही सीट, लगभग 1 लाख अराउंड सीट होता है एमबीबीएस का, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला करके। और उसके अलावा जो 26 लाख अराउंड बच्चे वो क्या करेंगे। तो इसका मतलब ये है। और आपको ये भी पता होगा कि कुछ धांधली भी हुआ था एनटीए का, जो वो आपको पता ही होगा कि नीट वगैरह में कितना सारा ये हुआ था मार्क्स वगैरह के रिलेटेड। इवन सेकेंड टाइम में आपका मार्क्स फिर से चेंज होके आया था कुछ, जो उसका आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि अच्छी चीज़ें नहीं है, फेयर नहीं है, और वो रेगुलर बेसिस पे इंडिया पे हो रहे। और इन सारी चीज़ों के अलावा अगर आप फिर भी अगर देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं, बट उससे पहले अगर आपको 100% में 90% आपको ऐसा ही रखना है कि हमको इंडिया से ही करना है। अब देखो, काफ़ी सारे 26 लाख हम स्टूडेंट के बारे में जिसके बारे में बोल रहे हैं, अब उन लोगों ने क्या करेगा बेचारा लोग जिसको करना है। इवन जो काफ़ी सारे जो मेरे नॉन पर्सन है, उनमें से काफ़ी का 590, इवन 600, 610, 620, उन लोग को कॉलेज नहीं मिला इंडिया में इवन। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है। इवन मेरा एक फ्रेंड है जो अबर 630 लाया, उसको झारखंड, आप लोगों को पता है कि मैं झारखंड से, तो रिम्स का जो कट ऑफ गया था इस बार, जो वो ऊपर से ओबीसी कैटेगरी था, जो कट ऑफ गया था वो 650 अराउंड गया था। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट जो वहाँ एडमिशन ले पा रहे थे जो जनरल कैटेगरी का, उसका लगभग 670 अराउंड गया था। तो उसको आप ये सोच सकते हैं कि कोई स्टूडेंट अगर 630 लाया है और 630 लाने के अलावा फिर भी उसको अगर एडमिशन रिम्स में नहीं मिला, जो कि झारखंड में सबसे बड़ा अगर हम देखें तो मेडिकल कॉलेज है, वहां नहीं मिल रहा है, तो आप सोच सकते हो कि कंपटीशन कितना ही है। तो इस चीज़ों को सोच करके स्टूडेंट लोग पहले ही काफ़ी ऐसे होपलेस हो जाते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं अच्छा से तैयारी नहीं किया हूँ फिर भी। तो देखो, ऐसा नहीं है, आप एमबीबीएस परस्यू कर सकते हो, बट उसके लिए कुछ रेगुलेशंस है। और इवन कुछ 2-3 दिन 4 दिन पहले एनएमसी वाला फिर ये बोला है कि आप अगर जा रहे हो रशिया या कोई भी कंट्री जहाँ से आप एमबीबीएस परस्यू कर रहे हो, तो आपको जो 18 नवंबर 2021 को जो गाइडलाइन में पूरा किया हो, उस गाइडलाइन को पूरा करने के बावजूद ही आपको एमबीबीएस या तो फिर आप मेडिकल पढ़ सकते हो, ताकि फिर इंडिया में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो, अब हम ये बता सकते हैं कि कौन कौन सा गाइडलाइन है। इवन मैं काफ़ी सारी वीडियो में बता चुका हूँ, बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि गाइडलाइन के क्या क्या है। तो पहला जो गाइडलाइन है, वो पहला गाइडलाइन है कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कहीं से आप कर रहे हो, इवन आप रशिया से कर रहे हो, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिलीपींस, इवन कोई भी कंट्री, उसका अगर आपको इंडिया में जाके प्रैक्टिस करना है तो उसका 54 मंथ का ड्यूरेशन होना चाहिए स्टडी का, प्लस 12th मंथ आपका इंटर्नशिप होना चाहिए, जो अराउंड बैठता आपका 66 मंथ। और अराउंड ये जो आपका हो गया, ये आपको पड़ जाता है लगभग 6 साल का ड्यूरेशन आपको करना ही होगा। अब देखो, ये सब वजह से क्या हुआ था कि फिलीपींस में भी और भी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जो भी देश है, तो उसमें क्या था कि 4.5 साल, इवन 5 साल में एमबीबीएस कंप्लीट करके भेज देते थे स्टूडेंट को। अब उसमें से क्या होता था, काफ़ी सारे ऐसे धांधली भी होते थे कि किसी को पैसों के बदौलत पास कर दिया जाता था और फिर वो इंडिया जाके एग्जाम निकालता था कि नहीं निकालता था। इवन काफ़ी सारे 2-4 को हम जानते जो 4-4,
5-5 अटेम्प्ट दे दिए और अभी तक निकाल नहीं पाए। फिलहाल वो उस चीज़ पे हम लोग बात नहीं करते कि हाँ, क्या होता है। तो देखो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब फिलीपींस में क्या हुआ कि ये सब चीज़ हुआ तो फिर एनएमसी का गाइडलाइन आया तो वो फिर से चेंज कर दिए। अब वो बोल रहे हैं कि हम कर रहे हैं। इवन कजाकिस्तान में क्या था, यहाँ भी 5 साल था कि 5 साल का आपका उसमें प्लस आपका इंटर्नशिप नहीं था। बट रशिया में ऐसा है कि यहाँ शुरुआत से 6 साल का रहता था जिसमें 1 साल का इंटर्नशिप बोला गया। देखो अब इसमें एक चीज़ और ऑप्शन है। एक और चीज़ क्या है कि जो एनएमसी का गाइडलाइन, इसमें एक लूप होल आप बोल सकते हैं या कुछ और बोल सकते हैं। जैसे कि बोला गया है कि आपको जो 12 मंथ का जो करना है आपको इंटर्नशिप, वो आपका एक साथ होना चाहिए या तो पार्ट बाय पार्ट होना चाहिए। ये हम लोग को अभी तक पता नहीं है कि क्या करना है, बट आपको क्या करना है। बट यहाँ रशिया में क्या होता है कि आपका जैसे कि एक सेमेस्टर या एक ईयर खत्म होता है, तो क्या होता है, एक ईयर खत्म होने के बाद आपका जो 2 मंथ का होता है वो आपका होता है इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप वो आप ऐसा, इवन काफ़ी सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है रशिया में, इवन माइन ऑल्सो, कि वो क्या करते हैं कि अगर एक ऐसा होता है कि आप इंडिया में जाके करो 2 साल का इंटर्नशिप, वो आप आगे ला के दिखाओ, उसके बाद फिर जो मैम होती है वो क्रेडिट देती है, उस बेसिस पे आपका इंटर्नशिप क्लियर हो जाता है कि हाँ इस बच्चे ने इंटर्नशिप कर चुका है। बट अब हम लोग को ये पता नहीं है कि 5 साल का पहले स्टडी होना चाहिए, जो कि हम 54 मंथ बोल रहे हैं, और उसके अलावा 12 मंथ का आपका इंटर्नशिप होना चाहिए। ये हम लोग को पता नहीं है कि एक साथ करना है या तो पार्ट बाय पार्ट करना है। तो एक हम लोग बोल सकते हैं अभी भी ऐसा कुछ आया नहीं है, तो क्या पता आगे एडवाइजरी ला दे। तो अभी आप रशिया में फिलहाल ये समझो कि आपको पार्ट बाय पार्ट करना है। 1 साल के बाद फिर 2 मंथ, फिर इस तरह 6 ईयर तक हम लोग लेते तो 12th मंथ हो जाता है, और आपका जो क्लिनिकल डिपार्टमेंट में आपका लगेगा जो समर वेकेशन में होता है। अब देखो ये क्लियर हो गया कि आपको 54 मंथ प्लस 12 मंथ इंटर्नशिप चाहिए। आप जो भी कंट्री से कर रहे हो, इवन कोई भी देश, आपको पहले ही बता चुका है, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, वेर एवर यू वांट। तो हाँ, पाकिस्तान में वैसा है नहीं। तो और भी चीजें। अब दूसरी एडवाइजरी क्या है कि जो भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो वो इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। यूनिवर्सिटी आपका कोर्स का मीडियम। देखो पहली चीज, जो भी अब काफी सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है रशिया में, इवन कोई भी देश जो यूएसएसआर में आता है, इवन फिलीपींस में, तो उसमें क्या है कि आपको जो यूनिवर्सिटी है वो प्रोवाइड पहले किया जाता था बाइलिंगुअल, कि आपको 2 साल 3 साल पहले आपको रशियन में पढ़ाया जाएगा, फिर आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, या तो फिर ऐसा होता था पहले आपको इंग्लिश में फिर रशियन में। तो ये जो होता है वो सरासर मना कर दिया हम लोग को गवर्नमेंट कि ये ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा ड्यूरेशन जो होगा वो आपको इंग्लिश में पढ़ना होगा। इवन जो ये सब चीजें, अब इससे पहले यूक्रेन को एक बहुत अच्छा माना जाता था एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, और हाँ एक अच्छा कंटेंट था कि यूक्रेन में। बट अभी वार के सिचुएशन जैसा देख रहे हैं वो अभी है नहीं, और इवन एडवाइजरी ऑर्डर है कि तुम वहाँ एडमिशन आप नहीं ले सकते, ना ही एडमिशन लिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, तो वो पूरा बंद हो गया। तो देखो एक चीज और ये है कि एमबीबीएस जो रशिया से कर रहे हैं, अब इनमें से काफी सारे ऐसे टीचर भी होते हैं जो, अब देखो कोई भी यूनिवर्सिटी जो फिलहाल 2 साल 5 साल 10 साल से स्टार्ट किया है, तो तुरंत उन लोगों के पास तो टीचर आएंगे नहीं। एग्जैक्टली तो टीचर नहीं आएंगे तो क्या होता है कि जो पुराने टीचर होते हैं जो रशियन पढ़ाते हैं, या थोड़ा थोड़ा किसी को इंग्लिश आता है उनको बिठा देते हैं पढ़ाने, तो वो पढ़ाते हैं। बट उनका क्या होता है कि इंग्लिश उनका उतना अच्छा नहीं होता, तो इंग्लिश अच्छा नहीं होता तो उससे दिक्कत होता है स्टूडेंट को। और इवन अगर आप रशिया से एमबीबीएस कर रहे हो तो ये मत सोचना कि आपको कोई टीचर अच्छा से पढ़ाएगा और नहीं समझ में आएगा तो फिर से बताएगा, ऐसा नहीं होता। वो बस आपको टॉपिक देगा, वो टॉपिक करके आप करके आओ, वो पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे आपको, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये सब चीज रिलेटेड की अब बोल दिए कि हाँ हम पढ़ के आ गए, ये कर लिए। इवन क्या होता है कि अगर कोई ऐसे टीचर होते हैं जिसको एक पार्टिकुलर वर्ड ही चाहिए, अगर आप इन दा करके कुछ और वर्ड बोल दिए, कुछ सेंटेंस को दा अगर नहीं लगा रहे तो वो दा में भी काट लेते। तो आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश यहाँ कैसा चल रहा है, ठीक है। बट फिर भी अच्छा यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी को देख के जाओ कि कौन सी यूनिवर्सिटी पहले से ही पढ़ा रहा है, तो आपको हेल्पफुल होगा। अब तीसरा जो पॉइंट आता है कि हाँ कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो होते हैं, अब जैसे यूरोपियन कल्चर को फॉलो करते हैं रशिया, आपको भी पता हमको भी पता है कि रशियन की तरह भी काफ़ी सारे फर्स्ट ईयर में से सब्जेक्ट होते हैं जो इंपॉर्टेंट होता नहीं है एमबीबीएस के लिए, इसलिए जो ड्यूरेशन हमको लगता है वो 6 साल का होता है रशिया में, क्योंकि फर्स्ट ईयर जो होता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाया जाता है कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री वगैरह ये सब चीज़ें। तो इसलिए तो आप ऐसा करो कि जितना भी चीज़ें हैं
इवन एक एडवाइजरी ये है कि जितने सारे सब्जेक्ट जो इंडिया में हो रहे हैं वो एग्जैक्ट सब्जेक्ट होने चाहिए आपका, जो भी कंट्री से आप पार्टिकुलर कंट्री से एमबीबीएस कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग को ऐसे भी पता है कि एनएमसी का जो रूल है, और हम लोग जाके जो नेक्स्ट या तो एफएमजी कुछ भी जो हम लोग एग्जाम देंगे उसमें 19 सब्जेक्ट आने वाले, वो 19 सब्जेक्ट आपको कोई पार्टिकुलर देश से जहां से आप एमबीबीएस अब्रॉड कर रहे हो वहां से आपको पढ़ के जाना है। अब ये चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट क्या है कि आप 6 साल पढ़ लिए, आप इंग्लिश में पढ़े, रशियन में पढ़े, हिंदी में पढ़े, वो आपको पता है, ठीक है, और आपको पता है कि जो आपको मीडियम जो होगा वो इंग्लिश में ही आपको मिलेगा। तो आपको क्या है कि आपको जो 6 साल जो आप पढ़े हो उसका आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा जो भी पार्टिकुलर कंट्री से आप कर रहे हो, और उसका लाइसेंस लेके आपको इंडिया जाना है। उसके बाद आप एलिजिबल होगे कि हाँ मैं एलिजिबल हूं, और आप नेक्स्ट के लिए फिर अप्लाई कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप 6 साल, अभी हम ये एडवाइजरी पहले बारे में अभी जैसे काफी सारे ऐसे भैया जो ग्रेजुएट होके निकलेंगे वो उनके लिए नहीं है, ठीक है। ये मैं डेट बता रहा हूँ 18 नवंबर 2021। इट मीन्स 21 का बैच, 22 का बैच, 23 का बैच, 24 का बैच, 25, 26 और जो भी फर्दर मोर और आएंगे उनका बैच। मतलब मैं जो आता हूँ 23 का बैच में आता हूँ तो मेरे पे भी अप्लाई होता है, 22 का बैच पे भी आएगा, और जो 18 नवंबर से पहले एडमिशन लिए, देखो 21 अगर तुम देखो ना, सॉरी जो 21 जो देख रहे हो तुम, तो मेनली जो स्टूडेंट होते हैं वो नवंबर में जो एनरोलमेंट होता है वो सितंबर में एडमिशन ले लेते हैं, अक्टूबर में ले लेते हैं। तो उन लोग के लिए तुम बोल सकता है कि 21 वाले बैच के लिए नहीं है, बट तुम 22 वाले बैच को इसे लेके चलो कि उन लोग को होगा। तो 22 का बैच कब होगा कंप्लीट? 28 में कंप्लीट होगा। तो उन लोग का एग्जाम जो होगा वो 28 में होगा, बट 28 से पहले आपको क्या करना है, आपको जो भी कंट्री से आप कर रहे हो वहां से आपको लाइसेंस लेके जाना है। अब जैसे मैं रशिया से कर रहा हूँ तो रशिया में हमको रशियन लैंग्वेज में हम लोग का एग्जाम होगा, जिसको क्या बोलते हैं हमको याद भूल गया नाम, अगर हमको याद में आया तो हम सबटाइटल में मैं डाल दूंगा वो नाम। तो वो एग्जाम हमको दे के जाना होगा, उसके बाद फिर हम गाइडलाइन फॉलो करेंगे। अब इससे आता है कि 5वां गाइडलाइन क्या है, ठीक है। अब आप देखो यहाँ से आप 12 मंथ का इंटर्नशिप किए, 6 साल आपका ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, आप इंडिया गए, आप इंडिया जाके फिर आपको जो लाइसेंस एग्जाम आपका जो है वो अप्लाई किए, आप वहां से एग्जाम दिए, और अगर खुदा ना खास्ता अगर आप वहां से निकल गए तो आपको क्या होगा कि आपको पहला जो नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट 2, देखो अभी भी हम लोग को पता नहीं है कि एफएमजी होगा कि नेक्स्ट 1 की होगा। तो पहली चीज, अगर एफएमजी होता है तो एफएमजी के बाद आपको 12 मंथ का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, और अगर नेक्स्ट होता है तो नेक्स्ट 1 करने के बाद आपको 12 मंथ का इंटर्नशिप करना पड़ेगा, जो भी आप पार्टिकुलर इंडिया से मतलब इंडिया से ही करना। अब उसका भी ऐसा होता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, एक नेशनल गवर्नमेंट में, तो वो शायद ये नेशनल वाले लेवल पे आता है कि आपको कहीं भी शिफ्ट वगैरह मिलता है। ये सब कोई और वीडियो पे बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हाँ अब देखो, अब तुम जाके इंडिया में 12 मंथ का इंटर्नशिप किए, अब हम कंपेयर करते हैं इंडिया से और रशियन स्टूडेंट से, या तो फिर कोई भी फॉरेन स्टूडेंट से। फॉरेन स्टूडेंट का कितना लग रहा है? 6 साल ड्यूरेशन लग रहा है। इंडियन स्टूडेंट का कितना? 54 मंथ, और उसके साथ 1 साल इंटर्नशिप, उसके बाद उन लोगों को कंप्लीट। अब देखो एक चीज और था इसमें नेक्स्ट में, और कि नेक्स्ट जो होगा वो सबके लिए आएगा, इवन जो इंडिया से जो कर रहे हैं एमबीबीएस उनके लिए भी। तो ये पॉसिबल हमको नहीं लगता है कि इतना जल्दी हो पाएगा, बट अभी भी हम रील्स वगैरह कहीं भी हम देखे जा रहे हैं कि हाँ जो 24-25 का बैच है उन लोग के लिए अप्लाई हो गया है और उन लोग को नेक्स्ट देना पड़ेगा। बट जब तक आता नहीं है, जब तक एग्जाम देता नहीं है, तब तक हम लोग कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। तो अभी हम लोग एफएमजी को ही लेके चलते, तो एफएमजी वगैरह लेके आपको जाना है। अब देखो ये सब सारी चीजें जो है, आप एडमिशन किसके थ्रू लेते हैं? आप एडमिशन लेते हैं कंसल्टेंट के थ्रू, क्योंकि वो कंसल्ट करेगा कि ये सब यूनिवर्सिटी, और काफी सारे ऐसे बच्चे जो जिनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी है। आप कंसल्टेंट के पास गए, आपके पेरेंट्स का इच्छा है कि तुम आप एमबीबीएस करो, एमबीबीएस करने के लिए आप बाहर जा रहे हो, आप कंसल्टेंट के पास जा रहे हो, कंसल्टेंट आपको कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बता देगा, कोई भी रैंडम सा, आप उस पर भरोसा कर लोगे। इवन कंसल्टेंट पे भी भरोसा नहीं करना, और कंसल्टेंट पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं करना। पूरा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर चीज देखना है, इवन प्रूफ के साथ, कि क्या वो सही बोल रहा है, कौन सा देश सही होगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, सारी चीजें। अब
तुम रशिया के लिए, अब चलो तुमको कोई कंसल्टेंट, कोई पार्टिकुलर कंसल्टेंट के पास गया, रशिया तुमको सजेस्ट किया। अब रशिया में कैसे ऐसे काफ़ी सारे ऐसे झूठ चलते हैं कि हाँ, अब काफ़ी सारे ऐसे, जो मैं पहले अभी वीडियो में पहले भी बताया कि जो भी यूनिवर्सिटी जो न्यू खुले हैं, उनमें उतना अच्छा टीचर नहीं होता और उन लोग को उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो वैसा आपको एडमिशन नहीं लेना है, आपको दिक्कत होगा और आपको काफ़ी आगे जाके इंग्लिश में, इवन आपके क्लासेस वगैरह में काफ़ी सारे दिक्कत होंगे। और ट्राई करना है कि यूनिवर्सिटी ऐसा चूज़ करे जिसमें बच्चे ज़्यादा नहीं जाए, उतना भर के थोड़ा-थोड़ा जाए। ये सब हम कोई और वीडियो में बात करेंगे, लेकिन एनएमसी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये आपको मद्देनज़र रखते हुए आपको आना है। और अगर ये एक भी रूल्स अगर आपका नहीं हो रहा, तो आपका जो 6 साल का पैसा, पैसा तो आता जाता रहता है, बट टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा आपका और आप कुछ नहीं, कहीं नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपको कहीं और देश का देखना पड़ेगा और उसके लिए भी काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम है। और कि जैसे कि आपको कोई देश में जाके एमबीबीएस करना है, या तो फिर एमबीबीएस के बाद आपको वहाँ प्रैक्टिस करना, तो वो काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम होते हैं और उन प्रॉब्लम को ना झेलते हुए इसलिए आप पहले ये सब देख लो। और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस हो कि अगर रशिया में भैया कौन सा कॉलेज या कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, या तो फिर अगर भैया हम यहाँ से कर लिए तो हमको अब आगे का क्या, अगर मेरा ये सब गाइडलाइन नहीं पूरा हो रहा है, और इवन कुछ भी सारी ऐसी चीज़ें कि आपको जो कन्फ्यूज़न लगे इस वीडियो में, या तो फिर आपको कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आराम से हमको पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरा डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर होगा व्हाट्सअप का और इंस्टाग्राम का। और इवन हो सके तो वीडियो का ऊपर में भी आपको नंबर और व्हाट्सअप का लिंक, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। तो आप ट्राई करो कि हाँ, क्वेश्चन अगर कुछ हो तो आप पूछ लो, ताकि आपको आने से पहले हर चीज़ डाउट जो होता है वो आपका क्लियर हो जाए और आप आराम से आ सको। तो फिर और भी कुछ वीडियो में बताने को अब रहा नहीं, तो फिर मिलते कोई और नई वीडियो में। टिल देन बाय।